Hello friends, welcome to our YouTube channel Voice and Idea. Voice that teaches, idea that inspire. तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, इंट्रोडक्शन। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग मीन्स अप्लाइंग नॉलेज और स्किल लर्नड इन वन सिचुएशन टू अनदर सिचुएशन। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है अप्लाई करना नॉलेज और स्किल को लर्न इन वन सिचुएशन। ट्रांसफर करना क्या, एक जगह से दूसरी जगह, यही होता है ना ट्रांसफर का मतलब। तो क्या हुआ, अप्लाई करना है किस चीज को, नॉलेज और स्किल को जो आपने सीखी है एक सिचुएशन में, लर्न करी इन वन सिचुएशन टू अनदर सिचुएशन। उसी का मतलब हो गया ना ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ठीक, इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेकिंग लर्निंग यूजफुल एंड प्रैक्टिकल। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लर्निंग को यूजफुल एंड प्रैक्टिकल रोल होता है लर्निंग में इसका, है ना, लर्निंग को सीखने में, क्योंकि ट्रांसफर हो रही है लर्निंग। यहाँ पर नॉलेज और स्किल जो आप सीख रहे हैं एक सिचुएशन को, उसे आप दूसरी जगह यूज कर रहे हैं। नाउ सेकंड मीनिंग, इट इज द कैरी ओवर ऑफ लर्निंग फ्रॉम वन कॉन्टेक्स्ट टू अनदर। ये क्या है, कैरी ओवर है, आप कैरी कर रहे हो लर्निंग को एक कॉन्टेक्स्ट से टू अनदर। नाउ डेफिनेशन, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग इज द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रीवियस लर्निंग और न्यू लर्निंग। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग जो है वो इन्फ्लुएंस है प्रीवियस लर्निंग को और ऑन न्यू लर्निंग, है ना, प्रीवियस लर्निंग को और न्यू लर्निंग में। चलिए नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। अब टाइप्स समझते हैं ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का। पहला, पॉजिटिव ट्रांसफर। पॉजिटिव ट्रांसफर क्या होता है आपको ही पता है, जो कि पॉजिटिव होगा, है ना। प्रीवियस लर्निंग हेल्प न्यू लर्निंग। जो आपने पुराना सीखा है, जो प्रीवियस लर्निंग है, आपकी प्रीवियस लर्निंग है, वो हेल्प्स कर रही है न्यू लर्निंग में, है ना। तो ये पॉजिटिव हो गया अगर वो आपको काम आ रहा है तो। जैसे एग्जांपल, नोइंग हिंदी हेल्प्स इन लर्निंग संस्कृत। अगर आपको हिंदी आती है तो आप संस्कृत सीख सकते हैं, है ना। नाउ सेकंड, नेगेटिव ट्रांसफर। कैसे, प्रीवियस लर्निंग जो है वो इंटरफेयर कर रही है विद न्यू लर्निंग। जो आपने पुराना सीखा है वो इंटरफेयर कर रहा है न्यू लर्निंग में, है ना। जैसे एग्जांपल क्या है, यूजिंग रॉन्ग ग्रामर ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ अनदर लैंग्वेज। रॉन्ग ग्रामर का यूज करना किसके कारण, इन्फ्लुएंस ऑफ अनदर लैंग्वेज के कारण। नाउ थर्ड, जीरो ट्रांसफर। जीरो ट्रांसफर क्या होता है, नो अफेक्ट ऑफ प्रीवियस लर्निंग ऑन न्यू लर्निंग। जीरो ट्रांसफर में क्या होता है, कोई इफेक्ट नहीं होता प्रीवियस लर्निंग का न्यू लर्निंग पर। जो आपने पुराना सीखा है उससे कोई रिलेवेंट नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं हो रहा न्यू लर्निंग पे। जैसे एग्जांपल, लर्निंग मैथ्स डज नॉट अफेक्ट लर्निंग म्यूजिक। मैथ्स और म्यूजिक दोनों अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। अगर आपको मैथ्स आती है, नॉट नेसेसरी कि आपको इंग्लिश भी आ जाए या फिर म्यूजिक भी आ जाए, है ना। तो कोई अफेक्ट नहीं पड़ रहा है। लर्निंग मैथ्स डज नॉट अफेक्ट लर्निंग म्यूजिक, दोनों अलग अलग है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, थ्योरीज ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। अब थ्योरीज क्या है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की, चलिए समझते हैं। फर्स्ट, थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट। थ्योरी क्या है आइडेंटिकल एलिमेंट की, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। जैसे ट्रांसफर ऑकर करता है कब, व्हेन टू टास्क हैव सिमिलर एलिमेंट। ट्रांसफर तब ऑकर होता है जब दो टास्क में सिमिलर एलिमेंट होते हैं, ठीक है, तब ट्रांसफर जो है वो ऑकर करता है। जैसे सेकेंड, थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन। थ्योरी होती है जनरलाइजेशन की। ट्रांसफर ऑकर करता है ड्यू टू जनरल प्रिंसिपल और रूल्स। जनरलाइजेशन में क्या हो रहा है, जनरल प्रिंसिपल और रूल्स की बात हो रही है ना। ट्रांसफर तब ऑकर कर रहा है जब जनरल प्रिंसिपल और रूल्स हो। नाउ थर्ड, थ्योरी ऑफ इनसाइट ट्रांसफर। अब थ्योरी ऑफ इनसाइट ट्रांसफर क्या है, ट्रांसफर ऑकर करता है थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड रीजनिंग। ट्रांसफर कैसे ऑकर कर रहा है, अंडरस्टैंडिंग और रीजनिंग के थ्रू, क्योंकि इनसाइट ट्रांसफर है, ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए इनसाइट लर्निंग ऑफ थ्योरी किसने दी, ठीक है। कमेंट सेक्शन में सब कमेंट करेंगे कि इनसाइड लर्निंग ऑफ थ्योरी किसने दी है। अगर नहीं पता है तो चैनल पर जाइए और सीडीपी की प्लेलिस्ट तैयार है, उसे जरूर देखिए, सारी थ्योरीज पढ़िए, ऑफ कोर्स आपको हेल्प मिलेगी और समझ आएगा कि क्लैरिटी जरूरी है। नाउ नेक्स्ट, फैक्टर अफेक्टिंग ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। फैक्टर जो कि अफेक्ट कर रहे हैं ट्रांसफर ऑफ लर्निंग को, सिमिलैरिटी बिटवीन टास्क। सिमिलैरिटी होनी चाहिए टास्क में, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग का लेवल होना चाहिए, इंटेलिजेंस ऑफ लर्नर होनी चाहिए, टीचिंग मेथड्स, है ना, जो कि फैक्टर अफेक्ट करते हैं। टीचिंग मेथड्स सही होना चाहिए, प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंसेस,
और प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं होगा ना जैसे आपने एक कोई चीज़ आज पढ़ी, अब जैसे सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अभी सीडीपी की प्लेलिस्ट बनी है, कुछ लोग पढ़ रहे हैं कुछ लोग नहीं पढ़ रहे हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने आज पढ़ा तो आज आपने पढ़ा फिर 10 दिन बाद कुछ तो आपको रिवाइज करना पड़ेगा ना, इसलिए प्रैक्टिस और रिवीजन तो ज़रूरी होता है, तब आपको याद रहेगा वो, है ना। हमने ऑफ कोर्स मेमोरी भी पढ़ा है, अगर मेमोरी आपने नहीं पढ़ा है तो मेमोरी भी चैप्टर देखिए तो आपको समझ आएगा, मेमोरी टॉपिक हमने कवर किया है तो आपको और समझ आएगा। और वैसे भी ये एक सीडीपी जो है एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि टीचर को आना चाहिए या स्टूडेंट को आना चाहिए, नॉर्मल भी है जो कि ये जनरल टॉपिक है, फॉरगेटिंग, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ये तो किसी के लिए भी, हम डेली लाइफ में बहुत कुछ ऐसा सीखते हैं। समझ आ रहा है ना। चलिए now 7th, educational implications. Teacher should relate new knowledge with previous knowledge. जो टीचर है वो should relate करते हैं न्यू नॉलेज को प्रीवियस नॉलेज से, है ना, उनको रिलेट करना चाहिए न्यू नॉलेज को प्रीवियस नॉलेज से। यूज रियल लाइफ एग्जांपल्स, रियल लाइफ एग्जांपल्स यूज करने चाहिए। ऑफ कोर्स मैं इसीलिए रियल लाइफ एग्जांपल्स यूज करती हूँ, और जो आपके आस पास की बातें वो यूज करती हूँ ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके, क्योंकि जो आप चीज़ें देखते हैं जो आप समझते हैं वो थोड़ा ज़्यादा समझ आता है ना। एनकरेज करना चाहिए अंडरस्टैंडिंग को। ऑफ कोर्स अगर आपको कोई चीज़ एक बार समझ नहीं आई, सपोज, चलो अभी बात कर लेते हैं, सपोज आपने ये वीडियो देखी, आपका ध्यान इधर उधर था क्योंकि हमने ये चीज़ पढ़ी, अगर आप फोकस नहीं है, अटेंशन नहीं है, तो हम कभी कभी चीज़ें जो है नहीं समझ पाते हैं। कोई बात नहीं, नॉर्मल है, इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, कभी कभी हो जाता है, लाइफ में बहुत चीज़ें होती है। अगर आप कभी कभी एंजाइटी होती है, स्ट्रेस होता है कि कोई चीज़ें हम सोच रहे होते हैं, पर्सनल प्रॉब्लम्स होती है, तो इट्स ईजी, हो जाता है ऑफ कोर्स कि कोई चीज़ हमने पढ़ी और हमें नहीं समझ आई। आपने ये वीडियो देखा, आपको नहीं समझ आया, कोई बात नहीं, लेकिन आप दूसरी बार इसे देखेंगे तो समझ आ जाएगा। तो क्या करना है, ऐसा नहीं है कि आप अगर एक बार नहीं समझे, अरे मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता, नो वरी, अगर एक बार नहीं आ रहा है आप उसको दूसरी बार पढ़ो, समझ आएगा। दूसरी बार भी नहीं आ रहा है, आप तीसरी बार समझो। अभी हम लोगों ने चैप्टर्स हमने यहाँ पर ये भी कवर किया है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, सबके इंडिविजुअल डिफरेंसेस अलग अलग होते हैं, हमने ये भी पढ़ा, और हमने इंटेलिजेंस भी पढ़ा है, इंटेलिजेंस की थ्योरीज भी पढ़ी हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने कवर करी हैं, आप उन्हें देखिए, आपको समझ आएगा, और ये सच में आपको बहुत हेल्प मिलेगी इससे, ठीक है। तो आप एनकरेज करना है अंडरस्टैंडिंग को, नॉट रोट लर्निंग, क्योंकि जो आप लर्निंग करते हो ना वो ज़्यादा दिन तक आपके दिमाग में रिटेन नहीं रहेगी। आपने याद किया, आज आपने रट लिया, कल को नहीं, लेकिन अगर आप समझते हो तो वो चीज़ थोड़ा ज़्यादा देर तक रिटेन करती है, टिकती है, ठीक है। नाउ प्रमोट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को प्रमोट करना है, क्योंकि ऑफ कोर्स आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको कैसे सॉल्व करना है ये चीज़ तो आनी चाहिए। पेशेंस और कामली आप चीज़ों को हैंडल कर सकते हो। कभी कभी आपको लगता है अरे मुझसे नहीं होगा, लेकिन ऐसा बहुत कुछ है जो आप ही कर सकते हैं, और जस्ट बिकॉज आपने ये सोच लिया है कि अरे आपसे नहीं हो रहा है, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, जब आप कामली सोचोगे और अगर आप करने की सोच भी लेते हो, कोई चीज़ आपने सोची हो कि नहीं मुझे ये करना है, तो वो हो ही जाती है। आपको लग रहा है कि अरे ये नहीं होगा, कोशिश तो करो, शुरुआत तो करो, कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी ही पड़ेगी ना, तभी वो चीज़ शुरू होगी और आप कर पाओगे उसे। आप उसे टाइम दो, जब टाइम दे तो कोई भी चीज़ टाइम लेती है, जब आप खुद को इन्वेस्ट करोगे किसी चीज़ में तो ऑब्वियसली वो टाइम लेगी और आप सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि ऐसा तो कोई नहीं है जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन सब टैकल करते हैं। अगर आप किसी को आज अपनी प्रॉब्लम्स बताएंगे ना तो दूसरा आप तो, आपने एक बताई तो वो तो आपको 4 बता देगा, फिर आपको अरे आप खुद कहीं डर कहीं लगेगा कि अरे ये क्या है यार, मैं तो आपको एक ही बता रहा था, इनके पास तो और 4 है। मेरे साथ तो यही होता है कि अगर मुझे किसी ने अपनी प्रॉब्लम बताई सपोज, तो मुझे लगता है कि मैं अपनी प्रॉब्लम छोड़कर उनके प्रॉब्लम में लग जाती हूँ कि अरे इनकी प्रॉब्लम का सलूशन कैसे निकला जाए, किसी ने अगर मुझसे कुछ डिस्कस किया तो। सबका अपना, सब इंडिविजुअल अलग अलग होते हैं, तो मैं ये नहीं कहती हूँ, लेकिन हाँ एक जो बात होती है कि प्रॉब्लम्स तो वैसे सब है, लेकिन आपको ही टैकल करना है, तो कामली और पेशेंसली आप उसे टैकल कर सकते हैं, आप उससे निकल सकते हैं। नाउ 8th, मेरिट मेक्स लर्निंग यूजफुल एंड एप्लीकेबल। क्या करना है, लर्निंग को यूजफुल और एप्लीकेबल, जो आप यूज कर सकें। सेव टाइम एंड एफर्ट्स, टाइम और एफर्ट्स बचते हैं, टाइम और एफर्ट बचता है, सेव करना है उसे। इम्प्रूव करना है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को इम्प्रूव करना है। नाउ 9th, लिमिटेशन,
जो नेगेटिव ट्रांसफर है कैन कॉज कंफ्यूजन। जो नेगेटिव ट्रांसफर होता है वो कंफ्यूजन क्रॉस कर सकता है। नॉट ऑल लर्निंग ट्रांसफर्स इजली, और जितनी भी लर्निंग है वो ट्रांसफर इजली नहीं हो जाती है। ऐसा नहीं है कि आपने जो पहले इंस्टेंस में सीखी है, पहली सिचुएशन में आप सारी लर्निंग को ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, नाउ कंक्लूजन। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग इज द एप्लीकेबल इज द सॉरी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग इज द एप्लीकेशन ऑफ प्रीवियस नॉलेज। जो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है वो एप्लीकेशन है प्रीवियस नॉलेज की टू न्यू सिचुएशन, है ना, प्रीवियस नॉलेज टू न्यू सिचुएशन। इट हेल्प्स मेक्स लर्निंग मीनिंगफुल, यूजफुल एंड इफेक्टिव। ये हेल्प करता है मेक लर्निंग को मीनिंगफुल, यूजफुल एंड इफेक्टिव बनाने में। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दोस्तों को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आपको न्यू वीडियो मिल सके। बेल आइकन पे प्रेस जरूर करें। ओके, हैव अ गुड डे। थैंक यू।